पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्टून सीरीज। इस सीरीज में शिरकत करेंगे मोती ब्रदर्स। हमारी बेहतरीन अदाकारा भेड़ इस सीरीज में नन्ही का किरदार अदा करेंगी और कव्वे का किरदार अदा करने वाले हैं हमारे कालू। और सुरों का बादशाह मुर्गा कुकू। और हमारा चालाक लूमड़ समनू के किरदार में। और दुनिया का वाहिद ज़हीन गधा टंकू के किरदार में। और भेड़िया पेशे खिदमत है अपने ही नाम के साथ। और ये दरिंदा सिफ्त हैवान चीर फाड़ का माहिर शेर खान। और हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड जनाब कलीला। सलाम। दरवाजा कौन हो सकता है? कौन? अरे बोलो कौन हो भाई? अरे दादी जान आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे पोते? गले से लगो दादी के जल्दी जल्दी। अच्छा किया आप आ गई दादी जान, बड़े अरसे से आपकी याद आ रही थी मुझे। तुम पर कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं तुम्हारे री रा। दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे कि अंदर भी बुलाओगे? अरे माफ कीजिए, अंदर आइए, तशरीफ लाएं। चलो आप साइड पर हटो, बहुत थकी हुई हूँ मैं। हाय वो जवानी के दिन। हाय मेरी तो कमर ही रह गई। जाहिर है दादी जान इस उम्र में इतना लंबा सफर करके आई हैं आप। यानी मैं बूढ़ी हूँ? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जाकर आपके लिए कुछ खाने को तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं तब तक अपना सामान खोल कर रख लूँ। हाँ, ये क्या है? क्या ये मरीज सिर्फ चंद दिनों का ही मेहमान है? इनके लवाहिकीन से दरखास्त है कि आखिरी दिनों में इनकी खूब खिदमत करें ताकि इनका आखिरी सफर गम की बजाय खुशी खुशी गुजर जाए। यहीं पर ही तो रखा था। समनू खाने में कितनी देर है? भूख से बुरा हशर हो रहा है, जल्दी करो। अभी आता हूँ दादी जान। वाह, मछली के डब्बे के अलावा कुछ नहीं मिला तुम्हें? नहीं दादी जान, मैं ऐसा करता हूँ कि अभी बाहर से जाकर कुछ अच्छा लेकर आता हूँ। तो बैठे क्यों हो? क्या हुआ आपको दादी जान? जाओ अब जल्दी लेकर आओ। अच्छा, आखिर क्यों मैं इनसे इतना अरसा दूर रहता रहा? अगर मेरे पास ना आती तो मुझे पता भी न चलता कि मरने वाली है। अब मैं क्या करूँ? मेरे साथ तो कोई रहता भी नहीं है कि नहीं यहाँ पर तन्हाई का एहसास ना हो। हाँ? कालू किधर हो? कालू यहाँ हो मेरे दोस्त। पहले तो हर वक्त यही हुआ करता था, आज जरूरत है तो पता नहीं कहाँ गया। आखिरी रास्ता यही है कि फार्म के रहने वालों से दरखास्त करूं मेरी दादी को वहाँ ले जाएं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। मैं जाकर कलीला से बात करता हूँ। अरे क्या समनू, क्या हुआ? तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। सुनो कुकू, क्या हो सकता है? तुम कलीला को बुला दो। जरूर तुम कोई नई चाल सोच कर आए हो। कोई चाल नहीं, उसको बुला लो खुदारा। अरे बाबा, ये क्या हो गया? समनू, ये बात सच है कि मुझे तुमसे दिली तौर पर हमदर्दी है। आपका बहुत शुक्रिया कलीला। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे बाकी साथियों से मशवरा करना होगा, तभी तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। जी कीजिए, जरूर कीजिए। बात सुनो समनू, तुम्हारा काम हो गया है। अब तुम जाओ और जाकर अपनी दादी को ले आओ यहाँ। और हाँ, वापसी पर खाने के लिए भी कुछ लेते आना। सलाम। दादी आप ठीक तो है ना? नहीं दादी जान, नहीं दादी जान। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? पता नहीं मैं सो रही थी। मुझे डरा कर वक्त से पहले मारोगे क्या? माफी चाहता हूँ दादी जान, एक अच्छी खबर लाया हूँ। अब बको। क्या क्या कह रही है? मतलब के बोलो।
मेरे दोस्त आपकी दावत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन आप वहाँ जाके रुके। मैंने तुम्हें बाहर भेजा के कुछ खाने को ले आओ, लेकिन तुम तो मुझे ओल्ड एज होम भेजने की तैयारी में हो। क्या ओल्ड एज होम नहीं दादी जान, मेरे दोस्तों ने आपकी खिदमत के लिए मदु किया है। हाँ फिर ठीक है, मुझे मेहमान बनना बचपन से ही पसंद था। अच्छा तो फिर जल्दी से तैयार हो जाएं। मुझे कौन सा मिस जंगल बनना है? क्या कहा दादी? आपकी अक्सर बातें मुझे समझ ही नहीं आती। तुम्हारे अलावा सब समझते हैं। अच्छा जाओ मेरा सामान लेकर आओ अगर जाना है तो। हाँ जी हाँ, अच्छी बात है दादी जान, जल्दी कीजिए फिर। पता नहीं अब इसका नया प्लान क्या है। समनू आ गया है। सलाम मोहतरमा। वाह सलाम मेरे चाहने वालों, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। आपको हमारी तरफ से खुशामदीद। हम सब आपसे मिलने के लिए बेचैन थे। अरे इतनी बेचैनी तो मेरे सगे पोते को भी नहीं थी। आप बाकी बहुत मिलनसार हैं। खजूर। दादी के कहने का मतलब था कुर्बान जाऊं। इनको भी मेरी तरह आपकी समझ नहीं आ रही। बंद कर बेवकूफ। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अब चलता हूँ। अब तुम जाओ समनू, और दादी जान आप अंदर तशरीफ ले आइए। बहुत अच्छे। दादी मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी लाता हूँ। रहने दो, मैं सीढ़ियों पर ही बैठ जाऊंगी। दादी जान आपको नन्ही शक्ल से कैसी लगती है? हमें तो बेवकूफ लगती है। जो कहता है वो खुद होता है। हाँ। आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं घर से अभी खाना खा कर आई हूँ। सलाम। अरे मरकर तुम मेरे इस्तकबालिये पर कहाँ थे? माजरत मैं जरा मसरूफ था। तो अब इतना दूर क्यों खड़े हो? डरो मत, मेरे दांत नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि हम आपको ठीक से जान सके। मुझे जानकर क्या करोगे? पहले आप लोग अपने बारे में बताएं, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम है कलीला और मेरा तारुफ ये है कि मैंने किस्से और कहानियों की बहुत सी किताबें लिखी हैं। अरे वाह, यानी कि आप तो बड़ी शख्सियत हैं। आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? दरअसल अभी शादी नहीं हुई मेरी। अच्छा तभी तो सही सालम फिर रहे हो। शादी हो जाती तो कब के बिखर जाते। बड़ी दिलचस्प हैं आप। वैसे आप क्या करती हैं? समझ लो मैं भी तुम्हारी तरह किस्सा गो हूँ। वैसे आप कैसी कहानियाँ पसंद करती हैं? तुम बता, तुम्हें कैसी कहानी पसंद है? मैं तो जो कहानी लिख लेता हूँ मुझे वही पसंद आ जाती है। पर मुझे तो डरावनी कहानियाँ पसंद है। बिल्कुल, डरावनी कहानियाँ भी अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी मुराद है आपकी जिंदगी की कहानी। समझ नहीं पाई मैं। मेरा मतलब आपका घर, शौहर। उन्होंने तो मेरी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यानी वो अब फौत हो चुके हैं? इत्तेफाक से उनके मरने की कहानी भी बहुत डरावनी है। हाँ? हमें डरावनी कहानियाँ बहुत पसंद है। हम किसी से नहीं डरते। दादी जान हमें वो स्टोरी सुनाए ना। अच्छा बेटा सुना देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम मैं और समनू के दादा एक फार्म में रहा करते थे, और वहाँ भी तुम लोगों जैसे अच्छे जानवर हमारे साथ रहा करते थे। हमारे खेतों में बदकता पुतला भी था जिससे कोई कौवा नहीं डरता था। वहाँ सब कुछ ठीक था सिवाय एक काम के कि हम लोग रात 8 बजे से पहले सो जाते थे। तो एक रात का किस्सा यूँ है कि कैसे हो बेकार आदमी, तुम यहाँ लेने क्या आए हो? हाँ? कोई नहीं डरता तुमसे, बिल्कुल बेकार हो तुम। कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला गया, या फिर ये मेरा वहम है? अभी पता लगाता हूँ। मेरी मदद करो, मदद।
कोई तो मदद करो, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मदद। उस रात के बाद उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तो क्या आपने पुलिस को इस सब की कंप्लेन की या नहीं? क्योंकि ये कहानी ऐसे तो खत्म होने वाली नहीं है। पुलिस क्या करती जब वो दोबारा नजर ही नहीं आया? वैसे ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अरे रात के इस पहर अब कौन आ गया? आओ चलकर देखते हैं। सब्र करो, हम आ रहे हैं। मुझे लगता है जरूर समनू होगा। अबे बचाओ कलीला! क्या है वो हमें मार डालेगा। कौन आ गया? हाँ, वो मार... यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे वो कहाँ चला गया? हाँ अभी तो वो यहीं वो था। सिर्फ तुम्हारा वहम था, क्योंकि तुम दोनों कहानी में डूब गए थे। वो अभी यहीं पर था। हाँ भाई सच कह रहे हैं। बहुत ही डरपोक हो तुम। वैसे हम डरते नहीं हैं। हाय मेरी जिंदगी, हाय। जाकर कुछ खाता हूँ ताकि तबीयत बेहतर हो मेरी। हाँ? ये सब क्या है? ये सारे कैन खाली क्यों हो गए? ओह खुदा, कोई चोर आया था यहाँ। एक भी नहीं छोड़ा, सारे के सारे खा गया। अरे बेड के नीचे भी बहुत से कैन थे। ये काम किसी मामूली जानवर का नहीं है। अरे दादी जान तो फार्म पर है, उन्हें बचाना होगा, बाकियों को भी। जल्दी से जाकर उन्हें बताता हूँ, कहीं वो भी ना लुट जाए। कहीं वो मेरी दादी की छोटी जिंदगी और छोटी ना कर दे। कहीं ये कोई ड्रैगन तो नहीं? नहीं समनू, तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत खाना। देखो मेरी बात सुनो समनू, मैं इस भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। अरे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं तो खुद डर के भागा हूँ। हमारे घर पे किसी चोर ने हमला कर दिया है, मेरे खाने वाले सारे डब्बे खत्म कर दिए। मैं तो बताने जा रहा था, लगता है कोई ड्रैगन है। कोई ड्रैगन नहीं है। ये सब किया धरा तुम्हारी दादी का है भाई, बुरा मत बनाना। अरे मेरी दादी ने क्या कर दिया? मुझे तो कुछ खबर ही नहीं है। बताओ क्या हुआ? तुम्हारे जाने के बाद दादी जान ने हमें एक डरावनी कहानी सुनाई बुतकदे आदमी के बारे में। फिर अचानक हमें आवाजें आने लगी। मोती ब्रदर्स भी वहाँ पर देखने गए थे, लेकिन वो डर गए। और जब कलीला ने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर सब लोग परेशान हो गए कि आखिर वो आवाज किस चीज की थी। हम बहुत बहादुर हैं कलीला, हमें डरपोक कह रहे हैं। वैसे डरना कोई बुरी बात नहीं, और जिंदगी में थोड़ा बहुत डर तो होना ही चाहिए ना। हम किसी चीज से नहीं डरते। और मैं भी किसी से नहीं डरती। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आओ हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। अच्छा, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि रात के इस पहर छुपन छुपाई नहीं खेल सकते। वाह, कलीला भी इस उम्र में आंख मचोली खेल रहा है। तुम लोग शोर किए बगैर नहीं खेल सकते? अरे नहीं। लगता है जैसे किसी को गोली लग गई हो। अरे कहाँ हो मुर्गे भाई, कहाँ छुपे हो? आखिर ये सब हो क्या रहा है? ओह मेरे खुदा है, ये क्या बला है? बचाओ! मदद करो। कैसे हो? मुझे लगता है कि तुम डर गए हो। मैं तुमसे नहीं डरता बुढ़िया। अच्छा, अभी पता चल जाता है मुर्गे। भागो! पकड़ो से। दादी, बंटू! क्या कहा? मेरा कजन? यानी ये सारा किया धरा उसका था? वैसे तुम्हारी दादी की वो कहानी सच्ची है जिसमें बुतकदे आदमी ने तुम्हारे दादा को मार दिया था? क्या? मेरे दादा को क्या हुआ? वो तो सही सलामत अपने घर पर हैं। अच्छा, तो अब बताओ क्या करना है? मेरे पास एक तरकीब है। उस मुर्गे को हाथ से निकाल दिया तुमने, गधे कहीं के। अरे दादी बहुत तेज भागता था वो, मैं थक गया था। एक मुर्गा तक संभाल नहीं सके। ये क्या था? कौन है वो सामने? क्या चीज है? ये तो वही पुतला है दादी जो हमने बनाया था। यहाँ क्या कर रहा है?
तुम लोगों ने मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा दिया है। ये तो बोल भी रहा है। क्या ये मुमकिन है? मेरे नाम का गलत फायदा उठाया तुम लोगों ने, दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ भाई, हमने तुम्हें बनाया ही दूसरों को डराने के लिए था, इसमें क्या है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, इसलिए कि हम बहुत बहादुर हैं। जब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा तो डर खुद ब खुद लगेगा। चुप करो। जाओ बंटू बेटा, जरा सबक तो सिखाओ इसे। इससे बकवास प्लानिंग और नहीं थी। तो तुम मेरी चाल से डरे नहीं क्या? ये पुतला हमने बनाया था तो हम इससे क्यों डरते? हम बेवकूफ हैं क्या? मुझसे तो नहीं डरे, पर पीछे देखोगे तो जरूर डरोगे। अरे वो तो बोरियां हैं, उनसे क्यों डरे हम? तुम लोग आजाद कैसे हुए? मैंने इन्हें आजाद करवाया। मेरा सर चकरा रहा है। अब मुझे सच सच बताओ, पत्थर किसने मारा? हाँ, भागो बंटू। दादी। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे बहुत ही अजीब दादी है तुम्हारी। उनके भागने की स्पीड देखिए आप लोगों ने, पूरी 120 पे गई हैं वो। अरे शेर खान, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? अरे मैं तो आराम से सो रहा था, किसी ने मेरे सर पे पत्थर मारा, हाथ पांव बांधे और बोरी में बंद। अरे दोस्तों, ये तो अच्छा हुआ कि समनू और कुकू ने हमें बचा लिया, नहीं तो हम किसी ज़ू में पाए जाते।